एक तरफ एनडीए गठबंधन था तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन बनाया गया ताकि एनडीए का मुकाबला किया जा सके, मोदी को हराया जा सके। लेकिन कुछ दल ऐसे भी हैं जो न तो एनडीए के साथ आए और न ही इंडिया के साथ, यानी न कि टीडीपी साथ आई, न ही बीजेपी यानी बीजू जनता दल, न ही शिरोमणि अकाली दल और न ही इंडियन नेशनल लोक दल। इसके अलावा भी कई होंगे और इनके रुख को देखकर मंगरुआ ने कहा था, आधे इधर आधे उधर तो बाकी किधर। बाकी किधर जाएंगे, ये सवाल तो भविष्य के गर्त में है। संभव है तीसरे मोर्चे जैसे खिचड़ी पकाने की तैयारी हो और देवगौड़ा गुजाल जैसे प्रयोग भी संभव है। ये तो जब होगा तब होगा, लेकिन उसके पहले इंडिया रूपी मटकी फोड़ने की तैयारी है और इसके संकेत भी है। यानी दिल्ली के भाग से शिखर टूटे ना टूटे, लेकिन गठबंधन रूपी इस हांडी को पूरी तरह से फोड़ने की तैयारी है। चच्चा यानी नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। जयंत चौधरी पिता अजीत चौधरी के रास्ते पर हैं और केजू भाई का तो कहना ही क्या, न खेलूंगा न खेलने दूंगा बल्कि खेलवे बिगाड़ दूंगा। कुछ बालक ऐसे भी होते हैं, जब आप खेल के मैदान में होते हैं, मैदान सजा होता है, उसमें कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिनकी रुचि न खेल में होती है, न खिलाड़ी में, न हार में, न जीत में, बल्कि वो तमाशा खड़ा करना चाहते हैं। तो चच्चा दिल्ली आए थे, राष्ट्रपति के बुलावे पे आए थे, दावत वावत खा के गए हैं। संकेत यही मिल रहे हैं कि फिर नाराज है। बात वही है, चच्चा को उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन उनको संयोजक बनाएगा, कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। खिचड़ी पका रहे हैं, खिचड़ी घोटने की तैयारी है। उधर लालू राहुल के साथ मटन कैसे पकाया जाए उसका ट्रेनिंग दे ले रहे हैं। दोनों दलों के बीच बैठकें चल रही है। कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन दोनों दल के बड़े नेता साथ बैठ रहे हैं। अब संयोजक के पद की घोषणा तो हुई नहीं और पहले से ही एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। बावजूद इसके चच्चा को लगा था वो तो सूत्रधार हैं, तो संयोजक बना ही दिए जाएंगे। लेकिन बड़का भैया बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, यानी लालू यादव अपना पत्ता नहीं खोल रहे हैं। राहुल गांधी की सराहना पर सराहना किए जा रहे हैं, मटन के बहाने राजनीतिक टिप्स दे रहे हैं। भतीजा चच्चा के दिल्ली आने पर बिहार में अपने दलों के नेताओं का बैठक बुला लेता है और उसी के बाद चच्चा भी अपने दलों के नेताओं की बैठक बुला लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि ये सब बैठक तो पूर्व निर्धारित था, लेकिन संकेत दिखाई देने लगे हैं। कोई किसी से
बात नहीं कर रहा है। एक अजब तरह की खामोशी है। और चच्चा जब खामोश होते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। अभी बीमार नहीं पड़े हैं, लेकिन संकेत है। जो सूचनाएं निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि चच्चा भले ही जो बाइडेन और प्रधानमंत्री के साथ हंसते मुस्कुराते फोटो खिंचा के और दावत वावत उड़ा के पटना पहुंचे हैं, लेकिन चाणक्य ने गोटी सेट कर दिया है। बूझ रहे हैं ना? चाणक्य ने गोटी सेट कर दिया है। बहाना ढूंढा जा रहा है कि कैसे इंडिया गठबंधन रूपी हांडी को फोड़ा जाए, और इसकी तैयारी शुरू हो गई है। जब सीट शेयरिंग पे बात होगी, स्वाभाविक है कि बिहार में दो बड़े दल हैं, राजद और जदयू। बाकी छोटे छोटे दल हैं, कांग्रेस है, वामपंथी पार्टी है, और भी लोग हैं। तो उसी सीट शेयरिंग के वक्त चच्चा कुछ ऐसा मांग देंगे कि सहमति नहीं बनेगी, और चच्चा एक बार फिर से राजद जदयू का गठबंधन छोड़ के, यानी इंडिया के हांडी को फोड़ के एनडीए के रथ पर सवार हो जाएंगे। और चर्चा तो पहले से कह ही रहे हैं कि लोकसभा चुनाव समय से पूर्व हो सकता है। तो चर्चा कहीं इधर आ गए, एनडीए के रथ में सवार हो गए, तो बिहार एक बार फिर से एनडीए के साथ। दूसरी चर्चा उत्तर प्रदेश को लेकर है। चौधरी चरण सिंह के जमाने से ही चौधरी चरण सिंह ने मुलायम सिंह रूपी एक पौधा लगाया था। हालांकि आगे चल के दावेदारी उन पर देवीलाल की भी रही, लेकिन मुलायम सिंह रूपी एक पौधा लगाया था। वो पौधा आगे चल के बट वृक्ष बन जाता है, और जब बट वृक्ष बन जाता है और चौधरी चरण सिंह के बेटे अमेरिका से पढ़ाई करके जब वापस लौटते हैं सियासी पारी खेलने के लिए, जी हाँ, मंगरुआ बात कर रहा है चौधरी अजीत सिंह की। बार बार उनके तरफ से कोशिश होती है कि उत्तर प्रदेश में उनकी प्रभावी भूमिका हो। प्रभावी भूमिका तो समय समय पर रही, लेकिन वो भूमिका इतनी बड़ी ना हो सकी कि चौधरी अजीत मुलायम को पटखनी देकर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर, यानी मुख्यमंत्री के पद पर सवार हो जाए। और वो कसर आगे के दिनों तक बनी रही, और चौधरी अजीत ने अपना रास्ता अलग कर लिया। लेकिन चौधरी अजीत की एक खासियत रामविलास पासवान से मिलती जुलती थी। सरकार चाहे कोई भी हो, चौधरी अजीत मंत्री जरूर होते थे। इस तरह के खेल को विराम उस वक्त लगा जब नरेंद्र मोदी की पार्टी दिल्ली में गद्दी पर बैठी। चौधरी अजीत किनारे लगा दिए गए, यानी चुनाव भी हार गए और मंत्री भी न बन पाए। यहां तक कि जिस मकान में रहते थे उस मकान को भी चौधरी चरण सिंह के नाम पर बनाए रखने की कवायद हुई, लेकिन उनको खाली करना पड़ा। अब चौधरी अजीत भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में 3 युवाओं की जोड़ी कही गई थी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। तो एक युवा तो पहले ही हट चुका है,
लेकिन दो युवा अभी भी भाजपा को कांटे की तरह चुभ रहे थे, एक अखिलेश, दूसरा जयंत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति को कमजोर देखते हुए एक बार फिर से चाणक्य ने जयंत पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। और खबर यह है कि चुनाव से पूर्व जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है उसमें जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। तो जयंत केंद्र में मंत्री होंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जो एक ग्रैंड अलायंस बनाने का सोचा है इंडिया गठबंधन को साथ लेके, हालांकि उससे मायावती पहले से ही अलग हो गई हैं, जयंत के बाहर आते वो अलायंस टूट जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा अपने केजू भाई की, जिसके विषय में मंगरुआ ने कहा कि खेल के मैदान में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनकी अलग डपली अलग राग होती है, यानी न खेलूंगा न खेलने दूंगा, खेलवे बिगाड़ दूंगा। तो केजू भाई जब पटना गए शर्त रखती कि या तो अध्यादेश के सवाल पे बात करो, नहीं तो केजू भाई बैरन दिल्ली वापस। बेंगलुरु जाते जाते कुछ सहमति बनी, सदन में अध्यादेश पर चर्चा नहीं हुआ, हालांकि अध्यादेश लाने वाली पार्टी के पास बहुमत था, तो उसने अध्यादेश को कानून में तब्दील करा लिया और साबित हुआ दिल्ली का बाप उपराज्यपाल। अब केजू भाई को लगता है कि उनके पास इंडिया गठबंधन में बने रहने का मायने मतलब नहीं है, इसलिए अब वो ऐसी ऐसी शर्त रख रहे हैं जो कि कांग्रेस को मंजूर नहीं होगा। और वो शर्तें हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में जो सीटों का बंटवारा हो उसमें केजू भाई की पार्टी बड़ा हिस्सा चाहती है, और दिल्ली में तो कुछ देने के लिए भी तैयार नहीं है। पंजाब में भी कमोबेश हालत ऐसे ही होंगे, हरियाणा को लेके थोड़ा खटपट है, यानी हांडी फोड़ने की तैयारी में है केजू भाई। अब जब ये तीन प्रमुख दल अलग रास्ते पे चल पड़ेंगे तो आप कह सकते हैं कि चाणक्य अपने मकसद में कामयाब हो गया है और इंडिया रूपी हांडी काठ की हारी नहीं कहूंगा, क्योंकि आप कह सकते हैं कि अभी तो हांडी चढ़ाई ही नहीं गई है, लेकिन पूर्व में प्रयोग हुए हैं, ऐसी हांडियां चढ़ाई जाती रही हैं, भानुमति का कुनबा बनाया जाता रहा है। तो काठ की हांडी जो इंडिया गठबंधन की काठ की हांडी है, जो जीत के जोश से लबालब है, चाणक्य ने उसमें सुई चुभो दिया है और कभी भी फूट सकती है। धन्यवाद।